ये भिखारी काउंटर पर रखे सारे स्मार्टफोन को चुराकर अपने बैट के होल में छुपा लेता है कि तभी ये बंदा देख लेता है। फिर भिखारी कहता है, भाई कुछ खाने के लिए दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। तब दुकानदार इसको अनार का जूस पीने के लिए देता है और एक बिस्किट का डिब्बा भी इसको खाने के लिए देता है। तब लड़का कहता है, वो भाई क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक तो ये भिखारी ने तुम्हारा मोबाइल चोरी कर लिया है, तो तू इसे पकड़ने के बजाय उल्टे इसको खाने पीने के लिए दे रहा है। तब दुकानदार कहता है, अरे मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि इसने मेरा मोबाइल चोरी किया है, लेकिन मैं इसके साथ एक चाल चल रहा हूँ। फिर यह उसे कुछ रुपए देता है, जिसे लेकर यह यहाँ से चला जाता है। उसके बाद भिखारी इस बंदे के पास आकर कहता है, अरे भाई आज मुझे बड़े दिल वाले भीख में ये मोबाइल दिया है जो करीब 30-40 हजार का होगा, तो तुम मुझे मात्र 10,000 दे दो। तो यह इसे 10,000 रुपए देकर उस मोबाइल को लेकर इसी दुकानदार के पास आता है। तो फिर आगे जो हुआ उसे देखने से पहले एक लाइक कर देना कि तभी यह अपना मोबाइल पहचान कर इस बंदे को कूट के यहाँ से भगा देता है। दरअसल यह भिखारी और दुकानदार मिला हुआ था। ये दोनों आदमी साइकिल को 2 खंडी तोड़कर इस बाइक के सामने आकर एक्सीडेंट होने का नाटक करता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, तुमने मुझे ठोकर मारकर मेरी टांगों के साथ साइकिल भी तोड़ दिया। तब की पुलिस वाला आकर पूछते हैं, अरे चाचा क्या आपको चोट भी लगी है? तब चाचा बताता है, हाँ मुझे चोट तो पिछवाड़े में लगी है, लेकिन मेरा साइकिल भी टूट गया है। तो फिर पुलिस वाला कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कोई हमारी इतनी जोरदार टक्कर नहीं हुई है, तो फिर ये साइकिल कैसे टूट गई? कहीं ये प्लास्टिक के तो नहीं है? तभी इसका साथी इसको साइड में ले जाकर कहता है, अबे ये पुलिस वाला है, कहीं इसको हम पर शक न हो जाए, उससे पहले हम दोनों जान बचाकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन चाचा कहता है, ऐसे कैसे निकल जाए, चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर इधर आकर कहता है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी साइकिल से मजदूरी करने जाता था। तभी इसका साथी कहता है, बेचारा बहुत गरीब है, साइकिल ही इसका आखिरी सहारा था, अब वह भी टूट गया। तो फिर यह पुलिस वाला इसको मुआवजे के तौर पर 20,000 रुपए देकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसका डंडा वहीं छूट जाता है जिसको ये वापस लाने जाता है। तो फिर आगे जो हुआ उसे देखने से देना, तभी इस दोनों की साइकिल वाला नौटंकी देख लेता है। ये मोटा लड़का बोतल में पेट्रोल भरवाने के लिए जैसे ही यहाँ आकर इस रीडिंग मीटर को टच करता है तो वह पैसों की ढेर में बदल कर ढह जाता है। तभी पंप कर्मचारी आकर देखता है तो वहाँ से पेट्रोल रीडिंग मशीन गायब रहता है। तब ये पूछता है, अरे मोटे मीटर कहाँ गायब हो गई और यहाँ पर इतने पैसे कहाँ से आ गए? तब मोटा कहता है, अरे पता नहीं भाई साहब, मैं जैसे ही पेट्रोल लेने के लिए इस मशीन को छुआ तो वह पैसे की ढेर में बदल कर गायब हो गई। तब टकला कहता है, अरे हरामखोर, क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है जो मशीन छूते ही पैसे में बदल जाती है? तभी यह अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहता है, इस चोर ने हमारी पेट्रोल वाली मशीन को गायब कर दी है, तुम इसको बाकस में बैठाकर बंद कर दो और यह सारे नकली पैसे ले जाकर कबार में फेंक दो। इतने पैसे लेकर भला कौन घूमता है? तब सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही इसको पकड़ कर ले जाने के लिए होता है कि यह उसको भी छू देता है, जिससे यह भी पैसे में बदल जाता है। तब टकला कहता है, अरे मनहूस मुझे मत छूना, नहीं तो मैं तुम्हारा पेट फोड़ दूंगा। तो फिर आगे जो हुआ उसे देखने से पहले तभी यह जादूगर लड़का इसको भी 1 गड्डी रुपए देकर पूरे बोरी उठाकर यहाँ से चला जाता है। जब ये लड़की फल खरीदने के लिए देख रही थी कि तभी ये छोटू लड़का चुपके से आता है और इसके दूध के थैली को काटकर अपने ग्लास में उस दूध को भरने लगता है। और यह लड़की पपीता देखने में इतना व्यस्त रहती है कि पते नहीं चलता है कि इसका दूध यह लड़का चुरा रहा है कि तभी लड़की छोटे को दूध चुराते हुए देखती है कि वह भी जल्दी से इस ठेले वाले का एक केला भी चुरा कर यहाँ से भाग जाता है। तब लड़की कहती है, अरे भाई तुम्हारा कैसा ठेला है जो वह लड़का मेरे दूध के साथ साथ तुम्हारा फल भी चुरा कर ले गया, जाओ उसे जल्दी पकड़ो। लेकिन दुकानदार कहता है, अरे मैडम जी ये इन बच्चों को तो रोज का है, उसको पकड़ने के चक्कर में मैं अपनी दुकान छोड़कर थोड़ी न भागूंगा। तब लड़की खुद ही उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है और यह छोटा लड़का भी उस दूध के ग्लास को अपने एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ में केले लेके भागने लगता है। लेकिन यह छोटा लड़का आखिर क्यों दूध चुराने के साथ साथ केले लेकर भी भाग रहा है, उसे जानकर आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले असल यह अनाथ बच्चा अपनी भूखी बहन को खिलाने के लिए दूध और केला चुराया था। आखिर क्यों ये हरामखोर नौकर सोफे पर सो रहे अपने मालिक के गर्दन पर सेंधफू डाल देता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फिर यह जल्दी से पर्दे के पीछे जाकर छुप जाता है ताकि कोई देखे नहीं। उसके बाद मालिक उठकर देखता है तो गर्दन पर सेंधफू लगी रहती है। तो कहता है, अरे मेरे गर्दन पर शैम्पू कहाँ से आ गया? कहीं मेरे पत्नी के घर से जो बच्चा आया है उसका करनामा तो नहीं है? खैर छोड़ो, जो भी हो, उस 10 लाख की सोने की चैन को उतार कर मोबाइल के साथ सोफे पे रख के वॉशरूम में गर्दन धोने चला जाता है। उसके बाद ये नौकर उस 10 लाख की सोने की चैन और 1 लाख की आईफोन को लेकर कहता है, अब मुझे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं इस चैन को बेचकर गाँव चला जाऊंगा, वहाँ खूब मौज मस्ती करके अपना जीवन बिताऊंगा। लेकिन तभी यहाँ मालिक आकर पूछता है, अरे रामू, मैंने सोफे पर अपनी सोने की चैन और फोन रखी थी, क्या तुमने उसे लिया है? तब रामू झूठ बोलता है कि नहीं मालिक, मैं भला ईमानदार नौकर आपसे बिना पूछे कोई सामान क्यों लूंगा। कि तभी मालकिन यहाँ आकर ऐसी बात बतलाई जिसे सुनकर नौकर की तो हालत खराब हो गई, उसे देखने से पहले लिख देना। तब रामू पुलिस आने की डर से सोने की चैन और मोबाइल वापस कर देता है। ये रोड छाप क्रिकेटर क्रिकेट खेलने के बाद इस दुकान में ठंडा पीने आता है। तभी इसके बैग में छिपा एक लड़का चुपके से बाहर निकलकर काउंटर पर रखे रेड बुल की पेटी में से कई सारे बोतलें चुराकर अपने बैग में भर लेता है। कि तभी दुकानदार इसको आम जूस पीने के लिए देता है, लेकिन यह कहता है, अरे
भाई मुझे काली वाली कोल्ड ड्रिंक चाहिए कि इधर फिर ये बंदा बैग में से निकलकर और भी रेड बुल की बोतलें चुरा कर अपने बैग में छुपा लेता है। उसके बाद दुकानदार इसको कोको कोला की शीशी दिखाता है तो ये उसे खोलने के लिए कहता है। तब दुकानदार इसको बोतल की शील तोड़कर इसे पीने के लिए देता है तो ये कोल्ड ड्रिंक पीकर इसे पैसे देके यहाँ से चला जाता है। उसके बाद दुकानदार को शक होता है कि यहाँ पर रेड बुल की फुल पेटी रखी हुई थी तो फिर इतना जल्दी आधा कैसे हो गया, लेकिन यह उतना ध्यान नहीं देता है। इधर यह अपने साथी के पास आकर उस रेड बुल की सारी बोतल को अपने बैग में से बाहर निकालता है और कहता है मेरी तरह तू भी जाकर उस दुकान में से और रेड बुल की बोतलें चुरा कर ले आओ तो फिर आगे इसके साथ जो हुआ उसे देखने से देना। तभी यह बंदा रेड बुल की केन चुराते हुए पकड़ा जाता है। ये सातिर कैदी चुपके से पुलिस वाले के जूते में कील ठोक देता है ताकि जब यह यहाँ से भागे तो पुलिस वाला इसे ना पकड़ सके। कि तभी दूसरा पुलिस वाला पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यह हथौड़ा नजर पड़ता है, जिसे लेकर यह सोचता है कि कहीं हथौड़े की मदद से कैदी अपना जंजीर तोड़कर ना भाग जाए, इसलिए उसे यहाँ से दूर फेंक देता है। उसके बाद जब दोनों पुलिस वाला आगे देखने में ध्यान दिया रहता है तो फिर अपनी जूते की छोरी को चुपके से खोल लेता है और उस छोरी को अपने मुंह की मदद से अपने हाथ में लगे जंजीर में फंसा लेता है और उसको जोर से बांध लेता है ताकि खुले नहीं। लेकिन इस मोटे पतले पुलिस वाले को कुछ भी नहीं पता चलता है कि इसके पीछे खड़ा वह सातिर कैदी अपने हाथ में बंधे जंजीर को जूते की छोरी की मदद से खींच के खोल लिया है और यहाँ से अपना एक जूता भी छोड़कर दुम दबा के भाग जाता है। उसके बाद इस मोटे पुलिस वाले को बड़े साहब फोन करके कहता है, अरे हवलदार जल्दी से उस कैदी को लेकर कोर्ट में पेश करो, उसका नंबर आ चुका है तो फिर आगे जो हुआ उसे जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले कि तभी पुलिस वाला पीछे देखता है तो वह कैदी भाग चुका रहता है। जब ये लड़का जनरेटर की मदद से सिलेंडर में गैस भर रहा था कि तभी गलती से इससे जनरेटर को बंद करने वाला स्विच टूट जाता है। तब यह सोचता है, अरे बाप रे, सिलेंडर में तो लगातार गैस जा रही है, अब मैं इसे बंद कैसे करूंगा, सिलेंडर भी फूलता जा रहा है। फिर यह मालिक के पास दौड़ते हुए आकर कहता है, उस्ताद मुझसे जनरेटर बंद करने वाला स्विच टूट गया है जिससे सिलेंडर फूलता जा रहा है, चलो चल के कुछ करो। तो मालिक दौड़ते हुए यहाँ आता है और इसके हाथ में से बटन लेकर जनरेटर में लगाने जाता है, लेकिन बटन नहीं लगता है। तब बोलता है, अरे गधाहा जल्दी यहाँ से भागो, अब सिलेंडर फटने वाला है। तो दोनों डर के मारे यहाँ से भागकर उस दीवार के पीछे जाकर छुपकर सिलेंडर फटने का इंतजार करने लगता है। कि तभी यह ग्राहक आकर कहता है, अरे भाई कहाँ हो, मुझे गैस भरवानी है। तो ये कहता है, अरे पागल जल्दी वहाँ से भागो, सिलेंडर फटने वाला है। तो फिर यह भी अपनी जान बचाकर दूर भागता है। उसके बाद दूसरा ग्राहक आता है जो कान से ऊंच सुनता था, जिसे यह कहता है, अरे भाई जल्दी वहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारे भी चिथरे उड़ जाएंगे। लेकिन आगे देखने से पहले ये बौना अपनी बहन के जीन्स के हुक में रस्सी क्यों बांध देता है, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कि तभी लड़की कहती है, अरे भैया मुझे कॉलेज से आने में थोड़ी देर हो सकती है, इसलिए आप अगर खाना नहीं बना सकते तो बाहर से मंगा लेना। तो बौना कहता है, ठीक है बहन। तब लड़की अपने बौने भाई को बाएं बोलकर यहाँ से कॉलेज के लिए जाने लगती है और इसके पीछे पीछे उस रस्सी में बंधा पैसों की गड्डी भी सोहरते हुए जा रहा था। कि तभी इस मोटे लड़के को उस पैसे की गड्डी पर नजर पड़ता है तो वह कट्टर पिलाश की मदद से रस्सी को काटने लगता है। इधर लड़की कॉलेज न जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली आती है। तभी मोटका रस्सी काटकर उस पैसे की गड्डी को अपने हाथ में लेता है तो उसमें एक पर्ची चिपका रहता है, जिसे यह पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि जिसको भी यह पैसे मिले वो इस लड़की की वीडियो बनाकर इस नंबर पर मुझे भेज दे। तब लड़का पैसे की लालच में इस दोनों लैला मजनू की फूल वीडियो बनाकर इसके भाई के नंबर पर भेज देता है। तो फिर आगे वह बौना इस दोनों की वीडियो देखकर गुस्सा से जो किया उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम का नाम जरूर लिख देना। कि तभी बौना अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई छुड़वा देता है।